दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो आपका होता है क्या होता है जब, यानी कि क्लास 12 केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आपका होता है क्या होता है जब, यानी कि जब हम लोग दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो उससे हमको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है, वही हम लोग समझ रहे थे। इसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 42 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरणों को समझ लिया था और आज हम लोग उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। यानी टोटल मैं आपको बताने वाला हूँ कि 67 यानी कि 67 जो होते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके रासायनिक समीकरण होते हैं पूरी किताब से। तो उन सारे प्रश्नों को हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत कर रहे थे, जिसमें अभी तो 42 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके थे और आज की वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे यानी कि 67 जितने भी आपके होते हैं सारे के सारे कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने इन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया, एक बार देख लिया, तो आप लोग डेफिनेटली अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। साथ ही में जो आपका ये वाला टॉपिक होता है, ये आपका टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को इसका यानी कि पूरे 67 जो क्वेश्चन है उन सभी का PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग कमेंट करके बताना है। उस पर एक वीडियो बना दी जाएगी जिसमें आप लोग कुछ लाइक टारगेट दिया जाएगा और जैसे आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट करेंगे इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। ठीक, यानी कि अगर आप लोग को PDF वगैरह चाहिए तो आप लोग कमेंट करके इस वीडियो पे बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करना, तो उस पर एक वीडियो बन जाएगी जिसमें आप लोगों को 67 यानी कि जो जितने भी आपके टोटल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण होते हैं 67 जितने भी पूरी किताब से, उन सारे प्रश्नों का PDF आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए, यानी कि ये तो यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चार्ज केवल 50 रुपये, जिसमें आप लोग क्लास और केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, और जो भी फ्री वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा वो आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप लोग कमेंट करके, अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मांग सकते हैं। इस पर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो PDF होगा आपको देखने को मिल जाएगा पूरे 67 क्वेश्चन का एक साथ में। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और 42 के आगे के जो जितने भी आपके महत्वपूर्ण समीकरण थे उसको हम लोग समझते हैं और पूरा टॉपिक होगा आज का पूरा समाप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। होता है जब में जो आपका जो प्रश्न नंबर 42 होने वाला है, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसमें आपको बताना कि जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उसका फॉर्मूला होता है HCHO। जब उसकी रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मेथेनॉल यानी CH3OH मिलेगा, साथ में आपका HCOO यानी आपका सोडियम फॉर्मेट आपको प्राप्त होगा। देखिए इसमें रिएक्शन लिखी हुई है, जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO की रिएक्शन NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा CH3OH यानी आपका मेथेनॉल प्राप्त होगा, साथ में आपका HCOO यानी आपका सोडियम फॉर्मेट आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कनिजारो रिएक्शन भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण रिएक्शन होती है जो आपका कनिजारो रिएक्शन होती है, यही आपकी कनिजारो रिएक्शन भी होती है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें आपको बताना कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलता है। देखिए जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा, साथ में आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलेगा, साथ में आपका वाटर भी मिलेगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के विलयन में हम लोग क्लोरीन गैस को प्रवाहित करें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्राप्त हो रहा है, साथ में आपका NaOCl यानी आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड, साथ में आपका वाटर भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो आपकी ये रिएक्शन होगी, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ। देखिए आपका जो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 44। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फिन गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसमें आपको बताना कि जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फिन गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फिन गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिलता है, साथ में आपका फास्फोरस एसिड मिलता है, साथ में आपका नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। देखिए इसकी रिएक्शन यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 में फास्फिन गैस यानी PH3 गैस प्रवाहित करते हैं वाटर की उपस्थिति में तो हमें क्या मिलता है, हमें सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिलता है, साथ में आपका H3PO3 यानी फास्फोरस एसिड मिलता है, साथ में आपका HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल भी आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 45। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग सोडियम थायोसल्फेट की क्रिया आयोडीन से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना कि जब सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन से क्रिया करता है तो कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। या आपकी बोर्ड परीक्षा में देखिए 19 से पूछी गई रिएक्शन महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो आपका सोडियम थायोसल्फेट होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2H2O3। ठीक है, जब उसकी रिएक्शन हम लोग आयोडीन से कराते हैं तो हमें सोडियम आयोडाइड, साथ में आपका Na2S4O6 यानी सोडियम टेट्राथायोनाइड भी आपको प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, जब हम लोग Na2H2O3 की रिएक्शन आयोडीन से कराएंगे तो हमें सोडियम आयोडाइड यानी NaI, साथ में आपका Na2S4O6 यानी सोडियम टेट्राथायोनाइड भी प्राप्त होता है। मतलब ये हो गया, जब हम लोग सोडियम थायोसल्फेट की रिएक्शन आयोडीन से कराएंगे तो हमें सोडियम आयोडाइड मिलेगा, साथ में आपका सोडियम टेट्राथायोनाइड भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी हो गई, इसे आप नोट करें। उसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ।
जो आपका अगला प्रश्न नंबर 40 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं तो हमें क्या मिलता है। जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। आपकी परीक्षा में 19 में पूछी गई रिएक्शन महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब हम लोग क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है, साथ में आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलता है, साथ में आपका वाटर भी मिलता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड यानी NaCl मिलता है, साथ में आपका NaOCl यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड, साथ में आपका वाटर भी मिलता है। ठीक है, तो इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न नंबर 47 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की वाष्प को 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कॉपर में गर्म करेंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। बताना है कि जब हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हम लोग गर्म करेंगे 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कॉपर के साथ तो हमें क्या मिलेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जो आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3CH3CH होता है। ठीक है, जब उसे हम लोग कॉपर चूर्ण के साथ 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो हमें एसीटोन यानी CH3COCH3 प्राप्त होता है। ठीक है, साथ में आपका हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। मतलब होगा, जब हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग कॉपर चूर्ण के साथ 300 सेंटीग्रेड ताप पर कराएंगे तो हमें एसीटोन प्राप्त होगा, साथ में आपका हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। ठीक है, तो इसे आप नोट करें। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपको जो अगला प्रश्न नंबर 48, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एसीटोन की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग एसीटोन के रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। या कीबोर्ड परीक्षा में 2009 में पूछा गया रिएक्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए जब हम लोग एसीटोन यानी CH3COCH3 की रिएक्शन NaHSO3 यानी सोडियम बाइसल्फाइड से कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, CH3CCH3OHSO3 Na मिलेगा। ठीक, यानी आपका सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक आपको प्राप्त होगा। मतलब होगा, जब हम लोग एसीटोन की रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड से कराएंगे तो हमें एसीटोन बाइसल्फाइड का यौगिक प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपके होगी, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका जो अगला प्रश्न नंबर 49, इसमें आपसे पूछा है कि जब हम लोग कैल्शियम फ्लोराइड में सांद्र H2SO4 मिलाते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग कैल्शियम फ्लोराइड की रिएक्शन सांद्र H2SO4 से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए जो आपका कैल्शियम फ्लोराइड होता है उसका फॉर्मूला होता है CF2। ठीक है, जब उसकी रिएक्शन हम लोग H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, साथ में आपका 2HF यानी दो आपके हाइड्रोजन फ्लोराइड भी आपको प्राप्त होती है। देखिए इसमें लिखा हुआ रिएक्शन, जब हम लोग CaF2 यानी कैल्शियम फ्लोराइड की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, साथ में आपका 2HF आपके दो क्या होंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड भी आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए जो आपका अगला प्रश्न नंबर 50, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है। इसमें आपसे पूछा कि जब हम लोग बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा की उपस्थिति में एसीटोपेनोन के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है, जब हम लोग बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा की उपस्थिति में एसीटोपेनोन के साथ गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए जब हम लोग बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसीटोपेनोन से कराते हैं NaOH की उपस्थिति में तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 1,3 डाइफेनिल प्रोप 2 in 1 ON आपको प्राप्त होता है। देखिए इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जब हम लोग बेंजल्डिहाइड यानी C6H5CH2 की रिएक्शन किससे कराते हैं, एसीटोपेनोन यानी C6H5COCH3 से कराते हैं तो हमें वो भी NaOH की उपस्थिति में तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 1,3 डाइफेनिल प्रोप 2 in 1 ON आपको प्राप्त होता है, साथ में आपका वाटर भी मिलता है। ठीक है, तो ये आपका ये रिएक्शन होगी, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका जो अगला प्रश्न नंबर 51 जो है, इसमें आपसे पूछा है कि जब हम लोग गन्ने की शक्कर के घोल को तनु H2SO4 के साथ उबालते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो आपको बताना है कि जब हम लोग गन्ने की शक्कर के घोल को तनु H2SO4 के साथ उबालते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। या कीबोर्ड परीक्षा में 2010 में पूछी गई रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो आपका गन्ने का शक्कर होता है उसे हम लोग सुक्रोज भी कहते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब उसका रिएक्शन हम लोग तनु H2SO4 से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें 12 कार्बन के अणु मिलते हैं, साथ में आपका 11 वाटर भी मिलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, जब हम लोग C12H22O11 यानी सुक्रोज की रिएक्शन हम लोग तनु H2SO4 से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, 12 कार्बन मिलते हैं, साथ में आपका 11 वाटर के मॉलिक्यूल भी प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें जो आपका अगला प्रश्न नंबर 52, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग सोडियम एजाइड को गर्म करेंगे, ठीक है, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। या केवल परीक्षा में 2019 से पूछी गई रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि सोडियम एजाइड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उससे हम लोग गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए जो सोडियम एजाइड होता है उसका फॉर्मूला होता है NaN3 होता है। ठीक है, जब उसे हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें सोडियम मिलेगा, साथ में आपका नाइट्रोजन गैस भी मिलेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जब हम लोग 2 मोल NaN3 यानी सोडियम एजाइड लेंगे, उसको गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 2 मोल सोडियम मिलेंगे, साथ में आपका 3 मोल नाइट्रोजन गैस भी आपको रिलीज हुई। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन हो गई, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें देखिए जो आपका अगला प्रश्न नंबर 53, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग क्यूप्रिक आयन के विलयन में अमोनिया का जलीय विलयन मिलाते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसमें को बताना है कि जब हम लोग क्यूप्रिक आयन के विलयन में अमोनिया का जलीय विलयन मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, या आपकी बोर्ड परीक्षा में 2019 में पूछा गया प्रश्न, आपको पता होना चाहिए। देखिए जो आपका यहाँ पे देखिए, जब हम लोग हेक्सा एक्वा कॉपर सेकंड की रिएक्शन हम लोग 4 अमोनिया के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टेट्राएमीन डाई एक्वा कॉपर सेकंड आपको प्राप्त होगा, साथ में आपका 4 मोल का वाटर के भी रिलीज। मतलब होगा, जब हम लोग हेक्सा एक्वा कॉपर सेकंड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टेट्राएमीन डाई एक्वा कॉपर सेकंड आपको प्राप्त होगा, साथ में आपका 4 मोल आपके वाटर भी प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट करें। उसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न नंबर 54, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है जब हम लोग प्रोपेनोन को की क्रिया हम लोग नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग प्रोपेनोन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है। या आपके ऊपर परीक्षा में 2019 में पूछी गई रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए CH3COCH3 यानी प्रोपेनोन है। ठीक है, जब उसी रिएक्शन हम लोग सांद्र HNO3 से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फार्मिक अम्ल यानी HCOOH, साथ में आपका CH3COOH यानी एस्टिक अम्ल भी आपको प्राप्त होगा। मतलब होगा, जब हम लोग प्रोपेन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो हमें फार्मिक अम्ल मिलेगा, साथ में आपका एस्टिक अम्ल भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट करें। उसका
बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 55 इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एथेनोइक अम्ल को PTO5 के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग एथेनोइक अम्ल को PTO5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 19 से पूछी गई रिएक्शन है, महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए। लिखा हुआ जब हम लोग एथेनोइक अम्ल CH3COOH की रिएक्शन PTO5 से कराते हैं तो हमें एथेनोइक एनहाइड्राइड आपको प्राप्त होता है, साथ में आपका वाटर भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 56 इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एसिटिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2019 से पूछा गया रिएक्शन, महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए जब हम लोग एसिटिक अम्ल की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें फास्फोरिल क्लोराइड मिलता है, साथ में आपका एसिटिल क्लोराइड भी प्राप्त होता है, साथ में आपका HCl भी प्राप्त होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है जब हम लोग एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH की रिएक्शन हम लोग PCl5 से कराते हैं, PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें POCl3 यानी फास्फोरिल क्लोराइड मिलता है, साथ में आपका CH3COCl यानी आपका एसिटिल क्लोराइड मिलता है, साथ में आपका HCl भी आपको प्राप्त है। ठीक है, तो आपके रिएक्शन होंगे, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका जो अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 57 देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एथिल क्लोराइड को जलीय NaOH के विलयन के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग एथिल क्लोराइड को जलीय NaOH विलयन के साथ गर्म करेंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। या आपकी बोर्ड परीक्षा में 2019 से पूछी गई रिएक्शन है, महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए जो आपका एथिल क्लोराइड होता है उसका फॉर्मूला होता है CTOH5Cl। जब उसकी रिएक्शन हम लोग NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, ठीक है, तो हमें एथिल एल्कोहल मिलता है, साथ में आपका सोडियम क्लोराइड मिलता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है जब हम लोग C2H5Cl यानी एथिल क्लोराइड की रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें CTOH5OH यानी एथिल एल्कोहल मिलेगा, साथ में आपका सोडियम क्लोराइड यानी NaCl भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप नोट करें। उसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 58 देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करेंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। या आपके ऊपर परीक्षा में 2019 में पूछी गई रिएक्शन है। ठीक है, देखिए जो आपका आयोडोबेंजीन होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H5I होता है। ठीक है, जब उसकी रिएक्शन हम लोग कॉपर के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जब हम लोग आयोडोबेंजीन की रिएक्शन कॉपर से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें डाइफेनिल प्राप्त होगा। ठीक है, साथ में आपका COI भी आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन हो गई, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए जो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग प्रोपेन 1R की रिएक्शन क्षारीय KMnO4 के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग प्रोपेन 1R की रिएक्शन क्षारीय KMnO4 के साथ कराते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। देखिए जब हम लोग प्रोपेन 1R यानी CH3CH2OH की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, KMnO4 के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, तो हमें यहाँ पे प्रोपेनोइक अम्ल यानी CH3CH2COH आपको प्राप्त होता है, साथ में आपका वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, साथ में आपका वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, तो देखिए आपका जब हम लोग प्रोपेन 1R की रिएक्शन हम लोग KMnO4 से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त होगा, साथ में आपका वाटर भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन हो गई, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 60 देखिए इसमें आपसे पूछा है कि जब हम लोग डाई एथिल ईथर को 373 केल्विन पर HI के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग डाई एथिल ईथर को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे HI के साथ तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। देखिए जब आपका डाई एथिल ईथर होता है उसका फॉर्मूला होता है C2H5O C2H5। जब उससे हम लोग HI के साथ गर्म करेंगे 373 केल्विन पर तो हमें क्या मिलेगा, हमें CH3CH2I मिलेगा, साथ में आपका वाटर भी रिलीज। इसकी रिएक्शन लिखी हुई देखिए जब हम लोग C2H5O C2H5 की रिएक्शन हम लोग 2HI से कराएंगे 373 केल्विन ताप पर तो हमें 2CH3CH2I मिलेगा, साथ में आपका वाटर भी मिलेगा। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका जो अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 61 इसमें कह रहा है आपसे जब हम ब्रोमीन की रिएक्शन CH2 की उपस्थिति में फिनाल से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग ब्रोमीन की रिएक्शन फिनाल से कराएंगे CH2 की उपस्थिति में तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। देखिए जब हम लोग फिनाल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराएंगे CH2 की उपस्थिति में तो हमें आर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है जब हम लोग फिनाल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराएंगे CH2 की उपस्थिति में 0 सेंटीग्रेड ताप पर तो हमें आर्थोब्रोमोफिनाल, साथ में आपका पैराब्रोमोफिनाल मिलेगा, साथ में आपका HBr भी प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब ये होगा कि जब हम लोग फिनाल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराएंगे CH2 की उपस्थिति में तो हमें आर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 62 क्या है। देखिए हिसाब से पूछ रहा है जब हम लोग ओजोन की मरकरी के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग ओजोन की क्रिया मरकरी के साथ कराएंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। या कि परीक्षा में 2019 से पूछी गई रिएक्शन महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए जो आपका ओजोन होता है उसका फॉर्मूला होता है O3 होता है। जब उसकी रिएक्शन हम लोग मरकरी यानी HCG से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऑक्सीजन मिलेगा, O2 मिलेगा, साथ में आपका Hg2O मिलेगा यानी मर्क्यूरियस ऑक्साइड मिलेगा। मतलब ये हो गया जब हम लोग ओजोन की क्रिया मरकरी से कराएंगे तो हमें मर्क्यूरियस ऑक्साइड मिलेगा, साथ में आपका ऑक्सीजन भी मिलेगा। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले रिएक्शन की तरफ। देखिए आपका जो अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 63 इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड को फेलिंग विलेन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड को फेलिंग विलेन से अपक्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, जो आपका CuO होता है उसे हम लोग फेलिंग विलेन कहते हैं। ठीक है, जब उसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखिए इसमें जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO की रिएक्शन फेलिंग विलेन है CuO के साथ में NaOH के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें लाल अवक्षेप किसका मिलेगा, O2O का मिलेगा, साथ में आपका HCOO मिलेगा यानी सोडियम फॉर्मेट मिलेगा, साथ में आपका 3 वाटर के मोल भी निकलेंगे। मतलब ये होगा जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, फेलिंग विलेन के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, CU2 के लाल अवक्षेप मिलेगा, साथ में आपका सोडियम फॉर्मेट मिलेगा, साथ में आपका 3 वाटर के मोल भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये रिएक्शन ये होगी, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ।
तो जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 64 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है जब हम लोग मेथिल अल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपकृत कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसमें आपको बताना है। जब हम लोग मेथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2016 में पूछी गई रिएक्शन महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब का मेथिल अल्कोहल होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3OH। ठीक है, जब उसकी रिएक्शन हम लोग HCl से कराएंगे यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl मिलेगा, साथ में आपका वाटर भी मिलेगा। देखिए लिखा हुआ जब हम लोग मेथिल क्लोराइड यानी CH3OH की रिएक्शन HCl के साथ करा रहे हैं तो हमें मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl मिल रहा है, साथ में आपका वाटर भी मिल रहा है। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 65 क्या है, देखिए इसमें से पूछ रहा है जब हम लोग एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एस्टिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें आपको बताना है। जब हम लोग एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एस्टिक अम्ल से कराएंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, या आपकी बोर्ड परीक्षा में 2016 में पूछी गई रिएक्शन। देखिए जो आपका एथिल अल्कोहल होता है उसका फॉर्मूला होता है CTOH5OH होता है। ठीक है, साथ में आपका जो एस्टिक अम्ल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। उसकी रिएक्शन हम लोग सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें एथिल एसिटेट यानी C3COO CTOH5 प्राप्त होगा। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए जब हम लोग एथिल अल्कोहल यानी CTOH5 की रिएक्शन हम लोग CH3COOH यानी किससे करा रहे हैं, एस्टिक अम्ल से करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमें क्या मिला, हमें एथिल एसिटेट यानी CH3COO CTOH5 यानी एथिल एसिटेट आपको प्राप्त हो रहा है, साथ में आपका वाटर भी निकल रहा है। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन होगी, इसमें आपको क्या प्राप्त हुआ, देखिए जब हम लोगों ने एथिल अल्कोहल की रिएक्शन एस्टिक अम्ल से कराई, वो भी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें एथिल एसिटेट प्राप्त हुआ, साथ में आपका वाटर भी प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 66 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है जब हम लोग एस्टल्डिहाइड की सेमी कार्बाजाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। इसमें आपको बताना है जब हम लोग एस्टल्डिहाइड की क्रिया सेमी कार्बाजाइड से कराएंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 2017 में पूछा गया प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब आपका एस्टल्डिहाइड होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। जब उसकी रिएक्शन हम लोग सेमी कार्बाजाइड यानी H2NNCONH2 के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एस्टल्डिहाइड सेमी कार्बाजीन, यानी आपको क्या मिल जाएगा। देखिए जब हम लोग एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड से कराएंगे तो हमें एस्टल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन मिलेगा। मतलब ये हो गया जब हम लोग एस्टल्डिहाइड की क्रिया सेमी कार्बाजाइड से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा एस्टल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हो जब हम लोग एस्टल्डिहाइड यानी CH3CHO की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, हम लोग किससे करा रहे हैं, H2NNCONH2 यानी सेमी कार्बाजाइड से करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें एस्टल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 67, इसमें आपसे पूछ रहा है जब हम लोग एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें आपको बताना है। जब हम लोग एथिल अल्कोहल की क्रिया किससे करा रहे हैं, आयोडीन के साथ तथा सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए जो आपका एथिल अल्कोहल होता है उसका फॉर्मूला होता है CTOH5OH। जब उसकी रिएक्शन हम लोग आयोडीन के साथ में आपका NaOH के साथ करा रहे हैं तो हमें आयोडोफार्म मिलेगा, साथ में आपका सोडियम फार्मेट भी मिलेगा। देखिए इसमें लिखा है जब हम लोग CTOH5 यानी एथिल अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में करा रहे हैं तो हमें क्या मिला, हमें CH3 यानी आयोडोफार्म मिला है, साथ में आपका HCOO यानी आपका सोडियम फार्मेट प्राप्त हो रहा है, साथ में आपका NaI यानी सोडियम आयोडाइड, साथ में आपका वाटर भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, जब हम लोगों ने एथिल अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा के विलयन के साथ कराई तो हमें क्या मिला, हमें आयोडोफार्म मिला। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन हो गई। तो आपकी पूरी किताब से जितनी भी महत्वपूर्ण रिएक्शन होती थी वो सारी कंप्लीट कर दी गई है, इसे आप नोट कर लीजिए, साथ में किसी तैयार भी कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।